अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम सूरह अनफाल आयत 11 था 19 और इसमें आयत का हम मफ़हूम पढ़ेंगे। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आयत और इनके तर्जुमे में ख़त कशीदा अल्फाज के मफ़हूम की वजाहत कीजिए। रिज्ज़ शैतान, रिज्ज़ शैतान क्या? शैतानी नजासत। इससे मुराद शैतान के वो वसवसा है, वसवसा अंदाज़ी जो मैदान बदर में रह कर मुसलमानों के दिलों में डाल रहा था। शैतान का काम है कि इंसान को जो है वो हक़ के रास्ते से, अच्छाई के रास्ते से हटाता है। क्योंकि मुसलमान जब बदर के मैदान में पहुँचे तो कुफ़ार ने पहले ही मौज़ू और पानी की वाली जगह पर कब्ज़ा कर लिया था। तो और मुसलमानों के लिए रेत के टीलों के सिवा कोई और जगह बाकी ना बची थी। पानी की भी किल्लत थी, चलना फिरना भी मुश्किल था। ऐसे मौक़े पर शैतान ने ये वसवसा डाल दिया कि अगर तुम अल्लाह ताला के मुक़र्रब होते तो अच्छी जगह तुम्हें मुयस्सर आती। जबकि अल्लाह ताला ने बारिश नाजिल फरमा के मुसलमानों के लिए पानी और रेत पर चलने दोनों की तकलीफ़ को दूर फरमा दिया और कुफ़ार के लिए कीचड़ और मुश्किलात पैदा कर दी। शैतान हर हाल में इंसान को बहकाता है और हक़ और सच्चाई के रास्ते से हटाता रहता है। यहाँ वो मुसलमानों के दिलों में वसवसे डाल रहा था कि जो है अगर वो मुसलमान अल्लाह ताला के जो है इतने करीब होते तो आज जो है उन्हें अच्छी जगह मैसर आती। नेक्स्ट है युशाक़िक़ुल्लाह व रसूलहू, यानी जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करता है। आयत के इस हिस्से में बताया गया है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत और नाफरमानी करने वालों का अंजाम इबरतनाक होता है। मैदान बदर में कुफ़ार को जिस ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा और जिस शिकस्त फाश से उनका सामना न हुआ वो बिला वजह नहीं थी, बल्कि वो इनकी मुसलसल 14-15 साल इस्लाम की दुश्मनी का नतीजा थी। नीज़ इसमें से क़यामत तक के मुसलमानों के लिए सबक भी है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात को नज़रअंदाज करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। यानी जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के, स्पेशल कुफ़ार जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं तो इबरतनाक जो है वो अंजाम से दो चार होते हैं। कुफ़ार को जो है वो ज़िल्लत और रुसवाई का सामना सिर्फ़ इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की थी। 14 और 15 साल से वो इस्लाम दुश्मनी जो है वो निभा रहे थे और मुसलमानों के रास्ते में रोड़े अड़का रहे थे, मुश्किलात खड़ी कर रहे थे और इस वजह से उनका ये अंजाम बुरा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो है पॉइंट है मुतहर्रिफ़न लिक़ितालन मुतहय्यज़न इलाफ़ियतन, यानी जंगी चाल चलने के लिए और जंगी हिकमत अमली अपनाने के लिए और अपनी फ़ौज से या अपने लश्कर से दोबारा मिलने के लिए। जंगी चाल के तौर पर इंसान को अपनी पोजीशन बदलनी पड़ती है, अपने दस्ते से मिलने के लिए वापस नहीं आना पड़ता है। इस आयत में मुसलमानों को बवक़्ते जहाद पीठ फेरने से मना कर दिया गया है। साथ वो वजहात भी बता दी गई हैं जिस सूरत हाल में पीठ फेरी जा सकती है। यानी एक ये कि जंगी मसलहत के तौर पे जब आपको लश्कर का अपनी मौजूदा पोजीशन बदल कर नई पोजीशन इख्तियार करने की खातिर दुश्मन के सामने से हटना। नंबर 2 है इस्लामी फ़ौज का कुछ सिपाही अगर कट कर अलग हो जाएं और उनको भी इजाज़त है कि वो अपनी फ़ौज से में वापस शामिल होना चाहे तो वो वापस लौट सकते हैं। यानी जंगी हिकमत अमली और अपनी फ़ौज से मिलने के लिए जो है पीठ मोड़ी जा सकती है, वापस मोड़ा जा सकता है। इसके अलावा मोमिन को जो है वो जंग के मैदान से फिरने की इजाज़त नहीं है। नेक्स्ट है लियुब्लियल मोमिनीना, ताकि वो मोमिनों को आजमाए। आयत के इस हिस्से में मुराद है ताकि अल्लाह ताला मोमिनों पर एहसान फरमाए, क्योंकि आजमाइश जिस तरह की भी हो, तकलीफ़ व मुसीबत जो है इसमें आती है। हर आजमाइश जो है वो इसलिए आती है कि अल्लाह ताला जो है वो उन्हीं लोगों को आजमाइश में डालता है जिनको वो पसंद करता है। इस तरह एहसान व अता से भी की जाती है। मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला चाहता है कि मुसलमानों को लड़े बग़ैर ही फ़तह अता फरमा देता है और काफ़रों को वैसे ही नेस्त नाबूद कर देता है। हज़ारों फरिश्ते उतारने के अगर काफ़रों को वैसे ही नेस्त नाबूद कर देता, अगर जो है वो कि ये फरिश्ते ना भी भेजता तब भी अल्लाह ताला चाहता तो काफ़रों को जो है ख़त्म कर देता। एक ही फरिश्ता भेजता तो वो काफ़रों को ख़त्म कर देता। लेकिन मुसलमानों के ज़रिए अपने दीन की हिफाजत करने के लिए मंदरजा झैल वजूहात थी। नंबर 1,
مسلمان جو ہے کو دین کا پاسبان ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، یعنی مسلمانوں کو پتہ ہو سکے کہ وہ کہ دین کے پاسبان ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، شہادت کا درجہ کے پر فائزیاب ہو سکے، شہادت کا درجہ انہیں حاصل ہو سکے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے انعام و احسانات کی وضاحت ہو جائے۔ اگلا جو ہے پوائنٹ ہے ان تستفتحو، اگر تم فتح چاہتے ہو، اگر تم فتح چاہتے ہو، اگر فیصلہ کرنے کے طلبگار تھے۔ یہ کفار سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے۔ کفار نے دعا کی تھی کہ جنگ بدر سے قبل کے مکہ سے روانہ ہوتے ہوئے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے یہ الفاظ ابو جہل نے کہے تھے کہ اے اللہ، ہم دونوں فریقوں میں سے جو زیادہ مہمان نواز ہے، جو زیادہ صلح رحم ہے، جو قیدیوں کو آزاد کرنے والا ہے، اس کو مدد فرما۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے تو انہیں فتح دے، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں غلبہ دے۔ چنانچہ یہ کفار سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم فتح چاہتے تھے تو فتح آ گئی، جو دعا تم نے مانگی تھی قبول ہو گئی، جو حق پر تھا اس کو غالب آ گیا، اور باطل ہمیشہ مٹ جانے کے لیے ہی ہے اور اسے شکست سے دوچار ہونا پڑے گا، لہٰذا اب باز آ جاؤ۔ اس میں ایک آیت اور بھی ہے جو میں آپ کو سمجھا دوں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور جب تم نے کنکریاں پھینکی تو تم نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ کیونکہ جنگ کے میدان میں ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کہا کہ کفار کی طرف ایک مٹھی ریت اٹھا کر پھینکے، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور حکم الہی تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کیا۔ تو کفار کے لشکر میں کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھوں میں ریت نہ گئی ہو، اور وہ کچھ دیر کے لیے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ریت جو ہے ہر کسی کی آنکھ میں گئی، اور وہ ان کی کچھ دیر کے لیے ان کی بینائی چلی گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اب ان کے گردنیں اڑا دیں اور ان کو قتل کر ڈالیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا، یعنی مٹھی بھر ریت جو ہے وہ پھینکنا کفار کی طرف، یہ انعامات خداوندی میں سے ایک تھا، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَمَا رَمَيْتَ، اور جب تم نے کنکریاں پھینکی، وَإِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ، وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ریت جو ہے وہ سب کی آنکھوں میں گئی تھی۔ یہاں پر ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔